नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ थारा ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर और ANI कंपनीज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है और इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर बहुत सारी इन्होंने प्रोजेक्ट्स की अपनी डिटेल्स भी रखी है और प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताएंगे किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनकी ये लगी है कि 15% पोजीशन के ऊपर ये लोग पोजीशन दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा इस दौर के अंदर ये इनिशिएटिव है तमाम लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पर ये तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपना घर हासिल कर सकते हैं। छोटी सी पोजीशन ये है कि इनकी जो कंपनी है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर चुकी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी कामयाबी भी देख चुकी है। तो इस बार इन्होंने एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो तमाम प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहे हैं हम उस हवाले से जानेंगे। तो हम अंदर चलेंगे और बात करेंगे दीगर लोगों से कि उनके प्रोजेक्ट का बेसिकली इनिशिएटिव क्या है और वो किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर थारा साहब जो कि ओनर हैं थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और NGO भी चला रहे हैं थारा ग्रुप के नाम से। मैं इनसे बात करूंगी और जानूंगी कि इस तरह से प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा थारा साहब, सबसे तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आवाम को किस तरीके से फैसिलिटेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लास होती हैं हमारे पास जो कि लोअर क्लास के अंदर आती है, वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। बहुत सारे दौरानिए ऐसे आते हैं ज़िंदगी के अंदर कि घर बनाना आसान बात नहीं होती, तो उन लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने प्रोजेक्ट का तारुफ करा सकूँ। नॉर्मली आपने कराची में देखा होगा कि लोग प्लॉट लेते हैं, बुकिंग करते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारी कंपनी का थोड़ा सा रविश चेंज है। हम लोग कोशिश ये करते हैं पहले प्रोजेक्ट बनाएं, इसके बाद सेल आउट करें, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ प्रोजेक्ट रेडी होगा, उसमें पानी बिजली और गैस की फैसिलिटी होगी और उसकी कंप्लीशन होगी, उसकी लीज़ होगी। और कोई ग्रुप उसको बनाने का जो वादा करता है 2 साल बोलता है और 10 साल लगाता है, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल नियरेस्ट टू कंप्लीशन है। आपने देखा होगा उसको हम पोजीशन देने जा रहे हैं अगले 6 महीने में, और इसमें बिजली का काम तकरीबन हो गया है, गैस का काम हो चुका है, पानी आ चुका है, फिनिशिंग हो चुकी है। अगले 6 महीने में छोटी मोटी फॉर्मेलिटी जो पूरी करेंगे हम पोजीशन देंगे। दूसरा जो ताल्लुक़ है कि हम किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं लो लेवल्स को। हमारी एक ग्रुप की जो थारा ग्रुप है उसने एक फाउंडेशन बनाई है अपनी, जो थारा फाउंडेशन के नाम से काम करती है। हमारा एम बेसिकली फाउंडेशन का ये है कि हम फाउंडेशन को मर्ज कर लें अपने बिजनेस के अंदर। फलाई काम एक तरफ और बिजनेस एक तरफ नहीं, हम दोनों काम को मर्ज करके लेके चल रहे हैं। इसलिए हमने जब प्रोजेक्ट बनाया तो हमारा पहले इरादा था कि इसको कमर्शियल बेसिस पे 100% कैश में बेचेंगे। फिर हमारे ग्रुप ने कुछ इस तरह मशवरा दिया कि भाई अगर फैसिलिटेट करना है और फाउंडेशन को थोड़ा अगर आपको वो देनी है और फाउंडेशन का काम भी करना है तो आप इसको मर्ज इस तरह करेंगे 15% लोगों से पेमेंट लें और उनको टाइम पीरियड दे दें 5 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी उनका लिमिट्स हो जिससे वो पैसे दे सकते हो, और 15% पर पोजीशन दे देते हैं। उसके अंदर ना हमारा कोई इंटरेस्ट है ना कोई और चीज़ है। हम इसको जो आज की कॉस्ट है उस कॉस्ट में बेच रहे हैं, जो कैश की कॉस्ट है उसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं 5, 6 साल, 7 साल, जिसको ओन करता है थारा फाउंडेशन।
ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि 5-6 साल का पीरियड दे देते हैं जिसमें कब्जा जो है वो इजीली मिल जाएगा। पोजेशन पीरियड आपने 15% रख दिया ताकि आवाम आराम से फैसिलिटेट हो सके। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर आवाम का फीडबैक किस तरीके से आ रहा है? और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि थारा फाउंडेशन आप जो चला रहे हैं लोअर क्लास के लिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उन लोगों के लिए क्या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सोच कर ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं? पहले हम लोग काम कर रहे थे थारा फाउंडेशन पे एम्बुलेंस सर्विसेज और क्लिनिक्स और मेडिकल कैंप्स। तो जब हमने देखा कि ये काम तो सभी कर रहे हैं, कोई भी किसी ऐसे लेवल पे काम नहीं कर रहा, कुछ नया आना चाहिए, नया आइडिया, तो इसलिए फिर हमने किया कि भाई हम प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, इसके बाद 15% पे लोगों को परेशान देते हैं ताकि उनका किराया बच सकें और किराए से वो किस्तें भर सकें। तो कुछ उनका सपोर्ट हो जाता है और कुछ हमारा फ्लाई काम हो जाता है। और हम कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ सुरजानी के बाद प्रोजेक्ट तकरीबन रेडी है मेमार के अंदर। हम नेक्स्ट स्टेप मेमार है कि हम गुलशन मेमार में जाएंगे, वहाँ एक प्रोजेक्ट करेंगे इसी टाइप का। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा मेमार की तरफ है और हम मेमार की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि 15% पे आप पोजेशन दे रहे हैं और पोजेशन देने के बाद 15% के बाद आप 4 से 5 साल के ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर पीरियड के अंदर आप कह रहे हैं कि कब्जा हासिल कर लें। कब्जा हम फिलहाल फौरन दे रहे हैं। अच्छा, कब्जा फौरन 15% पेमेंट करें, अगले 6 महीने का किस्तों पे लेके चल रहे हैं और फिर 5-6 साल की पेमेंट टाइम रहते हुए पेमेंट करें। आवाम को इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है कि कब्जा उन्हें फौरन मिल रहा है और इसके बाद 4 से 5 साल का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसमें आप इजीली थोड़े थोड़े करके जो आवाम जो है वो अपनी किस्तें पूरी कर रही है वो करना चाह रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपका मुझे लगा और सामने आया, लेकिन आवाम का फीडबैक इस पूरे मौजूद के ऊपर या इस पूरे जो कि आपने बनाया है प्लान रोड मैप दिया है इस चीज़ को, उस पर कैसा आ रहा है? बहुत ही बेहतर। ANI ग्रुप ने हमारा इस काम में साथ दिया है और इसकी मार्केटिंग वो कर रहे हैं अभी। और जो इन्होंने फीडबैक आवाम की तरफ से आया है, अभी सोशल मीडिया चला है, कुछ चैनल्स स्टार्ट किए इन्होंने। नेक्स्ट वीक तो उम्मीद है हम अखबारात में भी जाएंगे, तो हमें तो बहुत अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो सारा मालूम विदिन 15 डेज हम फारिग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 डेज़ के अंदर हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो है वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है आमिर साहब, आपने ये सारी चीज़ें बताई। आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस तरीके से थारा ग्रुप को लेकर चलना है? थारा ग्रुप मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, इंडस्ट्री का काम हो या दूसरी चीज़ें हैं। अब वो जो हम लोग गए हैं फाउंडेशन की तरफ, फाउंडेशन आगे फ्यूचर में हॉस्पिटल्स बनाएगा या जो भी इस टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी वो देगा। ठीक है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने कहा और दीगर हम शोबों पे भी काम करने का आप कह रहे हैं कि हम एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे। आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, लेकिन अब ये जिस तरीके से हम PM साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनत का शोबा जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, सनत का शोबा जो है वो चलते रहना चाहिए, तो उस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं? अगर हम ये समझें सनत सिर्फ वो होती है जो इंडस्ट्री जिसके अंदर मजदूर काम करता है, कोई प्रोडक्शन करता है, ऐसा ही नहीं है। ये जो इंडस्ट्री ये भी सनत है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस इंडस्ट्री को जितना बूम वज़ीर आज़म का वो भी है थोड़ा वज़ीर आज़म का खुद विजन यही रहा है कि उन्होंने खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया ताकि वो गरीबों के लिए बहुत बेहतर। तो वज़ीर आज़म ने जो लॉन्चिंग की जो अपनी जो प्लानिंग की थी कि ज़्यादा घर दिए जाएँ, तो हम उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन की बुनियाद पर करें, चाहे वो किसी तंजीम की बुनियाद पर करें। हम किसी सियासत को बीच में नहीं ला रहे, लेकिन हमारा विजन भी वही है कि इमरान खान अच्छा लीडर है और अगर वो जिस तरह ये लेके चल रहा है चीज़ों को, मुत्तफिक है। बिल्कुल मुत्तफिक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ ANI कंपनीज़ के मिस्टर अदनान, जो जिससे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। जैसा कि अभी इससे पहले मेरी जो है वो थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ओनर से बात हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 15% पोजेशन के ऊपर ये पूरा पीरियड के ऊपर जो है वो ये कब्ज़ा दे रहे हैं और इस तरीके से जो भी लोअर तबका है वो बआसानी ये तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है, अपना घर बना सकता है। क्योंकि इस तरह के जो पैंडमिक की सिचुएशन भी आपके सामने है, कोरोना की सिचुएशन
सिचुएशन भी आपके सामने है, हर सब तबका जो है इस वक्त मुतासर हो रहा है तमाम चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है और थारा ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हैं, वो एक बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लेकर आए तमाम लोअर तबके के लिए जो कि अपना घर बनाना चाहता है। तो हम अदनान साहब से बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अदनान साहब, ये जानना चाहूँगी कि मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कम से कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम 10 ईयर्स का हो जाता है, या तो 50% जो है वो डाउन पेमेंट आपको अदा करनी पड़ती है और उसके बाद जाके जो वो किस्तों पर कहानी जाती है। लेकिन मैंने ANI ग्रुप्स को देखा जिस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है और जो प्रोजेक्ट वो अब लेकर आया उस पर 15% जो है पोजीशन के ऊपर आप लोग पोजीशन दे रहे हैं और उस पर आप कब्ज़ा भी दे रहे हैं। तो ये तमाम आइडिया जो है वो इनिशिएटिव जो है वो कहाँ से आया? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और ANI ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने एक बड़ी अच्छी ड्राइव लॉन्च की है और 12 दिनों की ड्राइव हुई। उसके अंदर 8-10 हज़ार लोगों को हमने उस प्रोग्राम की अवेयरनेस दी और उसको इनिशिएट किया गवर्नमेंट के साथ मिल के। बाकायदा हमारा MOU हुआ, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के चेयरमैन जो हैं टास्क फोर्स के, उनके साथ। और फिर रियलाइज़ किया कि जिस तबके के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी वो मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी और चीज़ें थी, तो कहीं प्रॉब्लम आती थी लोगों को। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं, अपना घर हासिल कर सके, लेकिन बैंक उनको फाइनेंस नहीं करता था। बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी, सैलरी स्लिप्स नहीं होती थी, या इनकम प्रूफ नहीं होता था उनके पास। तो थारा ग्रुप के पास कुछ प्रोजेक्ट्स, उनके रेडी प्रोजेक्ट्स थे और ANI ने उनको अप्रोच किया और आमिर तारा साहब ने बिल्कुल वेलकम किया और उसी सिलसिले को फिर हमने आगे बढ़ाया है। जो आज हम इस सरजानी के इस प्राइम लोकेशन के ऊपर इस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ 15% के ऊपर हम कब्ज़ा दे रहे हैं और बाकी पेमेंट जो है वो 7 साल में और 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लाइंट दे सकता है, वो अपनी चॉइस के ऊपर है उसकी। और इस सारे प्रोसेस के ऊपर उसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स देने की, उसको किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी लंबे प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ 15% की अमाउंट पे करता है और उसको अपार्टमेंट की चाबी मिलती है। तो इसका जो विज़न है वो तो प्राइम मिनिस्टर से ही हमने उठाया। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि विजन जो है वो हमने प्राइम मिनिस्टर से उठाया, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो ख्वारी करने की, कहते हैं ना बेसिकली वर्ड है हमारे पास कि ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग इस चीज़ से बड़ा घबराते हैं। SBCA का हमारे पास ये होता है कि SBCA के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर फाइल के इशूज़ आते हैं, बिल्डिंग्स के इशूज़ आते हैं, लोग बड़े घबरा जाते हैं इन मौक़ों पर। तो इस तरह के जो लोगों के माइंड सेट है वो इस तरफ डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन ANI ग्रुप की तरफ से मैं देख रही हूँ कि, और थारा ग्रुप की तरफ से मैं देख रही हूँ, बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने जो है लोगों को आसानी फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लेकिन आगे जाके जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि 15% पे हम पोजेशन दे रहे हैं, जो 15% पोजेशन के ऊपर आवाम किस तरीके से आपको फीडबैक दे रही है? सबसे पहले तो ये आवाम का फीडबैक कैसा, क्योंकि मैंने नहीं देखा अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि 15% पे आपको कब्जा दे रहा हो, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। आज कोई दूसरा ये संडे है जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट आज के दिन इसकी ऑफिशियल हमने लॉन्च किया है और सुरजानी के इस एरिए के अंदर जितना हम डिपॉजिट ले रहे हैं, जितना हम बुकिंग पे अमाउंट ले रहे हैं, इतना तो लोग डिपॉजिट देते हैं अगर कोई किराए पे घर लेता है। तो जितना हम जिस अमाउंट के ऊपर हम उसको अपने घर का मालिक बना रहे हैं, उतने में तो लोग कहीं किराए पे मकान लेते हैं तो उसे डिपॉजिट देना पड़ता है। तो रिस्पांस तो सुरजानी के अंदर बहुत अच्छा है और उन चीज़ों से बच रहा है। एक बंदा अगर कोई ख्वाहिश करता है कि वो अपना प्लान करता है कि अपना घर हासिल कर सके, वो किसी बिल्डर के पास जाता है। और कराची जैसे शहर में जहाँ इतनी डिमांड है प्रोजेक्ट्स की, हाउसिंग की शॉर्टेज है और इतने सारे बिल्डर्स हैं, काम कर रहे हैं, सब ऑफ प्लान के ऊपर मोस्टली। अब आप जब बुकिंग कराते हैं तो ऑफ प्लान पे बुकिंग होती है। जब आप किसी तरीके से अपनी बुकिंग की अमाउंट जमा करके किसी बिल्डर में आके बुकिंग करा लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है उस शेड्यूल का, वो 4 साल का। और 90% बिल्डर्स जो हैं वो उस टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाते प्रोजेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्डर की ख्वाहिश है, बहुत सारे बिल्डर चाह के भी डिलीवर नहीं कर पाते। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर है, अप्रूवल्स, NOCs, वाटर बोर्ड, सुई गैस, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इन प्रोसीजर से गुजरने के बाद बिल्डर उस 4 साल में उस प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता। तो आपकी जो ख्वाहिश होती है कि जो बुकिंग कराई है 4 साल बाद अपने घर में जाएंगे, तो वो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल बाद वो अपने घर पर जा सकेगा नहीं जा सकेगा। ANI और थारा ग्रुप ने जो ये प्रोजेक्ट सुरजानी में जो हमने लॉन्च किया है, इधर एटलीस्ट एक बात की गारंटी है कि जिस दिन आप अपनी पेमेंट लेके आओगे उस दिन चाबी लेके जाओगे अपार्टमेंट की। तो रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आ रहा है और आज इंशाल्लाह शाम में जब हम इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे, इवेंट है यहाँ पर, तो क्राउड आप देखेंगे। और अभी भी आप ऑफिस में देख रहे हैं, साइट ऑफिस में बड़ा अच्छी फैमिलीज़ आ रही हैं, चीज़ें चल रहा है और सिस्टम अच्छा है।
ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि जो दीगर बिल्डर्स होते हैं उनकी तरफ से क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस आती हैं और आवाम किस तरीके से सफ़र कर रही होती है। तो मैं आवाम की जानिब से ये माइंडसेट के हवाले से बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही होगी और ऑडियंस के माइंडसेट में एक ही सवाल होगा कि जिस तरीके से दीगर बिल्डर्स होते हैं वो जो है वो आवाम को जो है मैनिपुलेट करते हैं कि हम आपको 2 साल का टाइम पीरियड देते हैं, फिर वो 4 पर चला जाता है, फिर 4 से 6 पर चला जाता है, तो प्रोलॉन्ग पीरियड जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन ANI ग्रुप जो है और थारा ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है, इन दोनों की कोलैबोरेशन से जो मैं आपने कहा कि जिस तरीके से हम तमाम मामलात को सेटल आउट करके फिर हैंड ओवर चाबी जो है वो अब किसी को भी कर रहे हैं जो कि लेने आ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से फेथ डेवलप नहीं हो पाता, बेसिकली एक वो कहते हैं ना यकीन नहीं हो पाता इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि हम खुद भी बिल्डर हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ बिल्डर्स जो है वो मिस कमिटमेंट करते हैं लोग। बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो वो टाइम पर डिलीवर भी करे, लेकिन प्रोसीजर बहुत लेंदी है, अप्रूवल्स बहुत जल्दी है, और इसका भी हल अभी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने निकाला है। इमरान खान साहब ने इसके लिए भी एक सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है, जहाँ पर जब हम आज से पहले जब हम डिफरेंट इदारों में जाके NOCs लेनी पड़ती थी, अभी वो एक ही जगह से वो एक NOC मिलेगी, तो जो प्रोसीजर बिल्डर को 6 महीने का होता था वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। तो आगे आने वाले वक्तों में हो सकता है प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर भी हो रहे हों और चीज़ें भी हो रही हो, तो लोगों का हमारे पास बिल्डर्स से ट्रस्ट तो हटा हुआ है आम आदमी का। जब वो ऑफ प्लान पे कोई चीज़ देखता है, कहीं पे बुकिंग के ऊपर जाकर रहता है, तो उसको ट्रस्ट करना मुश्किल होता है कि वो टाइम पे डिलीवर मिलेगा, वो प्रोजेक्ट उसको डिलीवर होगा भी नहीं होगा। तो ANI का ये प्रोजेक्ट चीज़ रेडी है। क्लाइंट, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हमारी ये कैंपेन या कहीं पे मीडिया पे या कहीं मार्केटिंग मटेरियल पे देखते हैं या उनको कहीं सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि 15% पे कब्जा मिल रहा है, तो लोग यकीन नहीं करते उसको, और उसको भी एक मार्केटिंग टेक्निक समझ के, फेक न्यूज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को कि आएँ, फिज़िकल चीज़ मौजूद है, आएँ देखें। इसमें हम आपको 15% के ऊपर चाबी दे रहे हैं, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है और संजानी में हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं है, लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं। तो देर ना हो जाए, उससे पहले आएँ और फ़ौरन अपनी बुकिंग कराएं। जी बिल्कुल, जैसे कि अदनान साहब ने कहा, देर ना हो जाए और आएँ और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी बुकिंग करा सकते हैं उतनी जल्दी बुकिंग कराएं, क्योंकि फ़ायदा मैं देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आवाम का सोचा हुआ है। अच्छा अदनान साहब, बुकिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जितने लोग हमारे जो है अभी साथ देख रहे होंगे TV पर भी, वो यही जानना चाह रहे होंगे कि बुकिंग का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से प्रोसीजर को लेकर चल रहा है? देखिए, हमारे पास 2 कमरों से लेकर 5 कमरों तक के अपार्टमेंट्स हैं, और हर अपार्टमेंट्स की डिफरेंट प्राइस है। शेड्यूल हमारे पास हमने 2 साल से लेकर 7 साल तक का शेड्यूल बनाया हुआ है। उसके ऊपर क्लाइंट अपनी चॉइस के ऊपर कोई सा भी शेड्यूल चूज़ करता है। उस पर जो बुकिंग अमाउंट है, मेरे पास मिनिमम बुकिंग अमाउंट हमारे पास 5 लाख तक की है कि 5 लाख रुपए आप पे करके चाबी ले लें अपार्टमेंट की। आप जब पहले दिन आते हैं या साइट ऑफिस करते हैं, अपना मॉडल जो अपार्टमेंट है, जो आप चूज़ कर रहे हो, जो अवेलेबल इन्वेंट्री है, उससे आप जो पर्टिकुलर यूनिट आप देखते हैं, फिजिकली जाके देखते हैं अपना यूनिट, उसको लॉक करते हैं, उसमें एक कंडीशनल एक अमाउंट देते हैं, हमें टोकन देते हैं, और हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं क्लाइंट को उस अपार्टमेंट को रेडी करने के लिए। 1 हफ्ते बाद हम क्लाइंट को वापस बुलाते हैं, वो हमें बुकिंग की अमाउंट पे करता है, हम उसको अपार्टमेंट की चाबी देते हैं साथ में। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर मजीद हमें कोई डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, पर्सनल वेरिफिकेशन, कोई गारंटी, ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लास्ट अमाउंट जो आपकी सबसे लीस्ट अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज़ है, यानी 5 लाख रुपए के अंदर आप चाबी पकड़ा रहे हैं अपने घर की और मालिक बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं देख रही हूँ जिस तरीके का इनिशिएटिव ये बता रहे हैं कि 5 लाख आजकल के दौर में कोई वैल्यू नहीं रखता, और किसी के लिए भी घर बनाना जो इस दौर के अंदर हम बात करें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं 25 लाख 30 लाख डाउन पेमेंट्स आपकी नॉर्मली 50 लाख तक भी चली जाती हैं, लेकिन 5 लाख इट्स अ वेरी लीस्ट अमाउंट, और बहुत लीस्ट अमाउंट के अंदर जो मैं कह रही हूँ कि आपको चाबी भी मिल रही है, और उसके बाद फिर आप डाउन पेमेंट आपकी ये 5 लाख हो गई, और उसके बाद फिर आप किस्तों की सूरत में, जैसे कि आप अपने रेंट का घर में जो है रेंट पे करते हैं, उस तरीके से आप ये हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा तमाम चीज़ों के बारे में सुनकर कि कोई ऐसा बिल्डर भी है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो आवाम के लिए सोच रहा है।
जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मौजूद हूँ ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर, जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी जारी है। थारा ग्रुप्स ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी इनकी कोलैबोरेशन में है। जैसे कि मैंने इससे पहले बात किया था थारा ग्रुप ऑफ ओनर्स से भी, और उसके बाद उनके जो है ANI ग्रुप्स की कंपनीज़ के हेड से भी मैंने बात की थी। तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इतने जो है कम डाउन पेमेंट के ऊपर इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो फराहम किया जा रहा है आवाम को। इसी तरीके से अब कुछ बात हो जाए सेल्स के ऊपर कि किस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स को देखा जा रहा है। मार्केटिंग और सेल्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साइम, सेल्स मैनेजर हैं डॉट टारगेट के। साइम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। साइम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात आपसे करूँगी सेल्स के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर मार्केटिंग और सेल्स का जो काम होता है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि उन पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो बीइंग सेल्स मैनेजर, आप किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रेशर ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम साइम है, और बेसिकली सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन चेक कराता हुआ चलूँ। बेसिकली हमारी एक कंपनी है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसकी सिस्टर कंसल्ट कंपनी है जिसका नाम है डॉट टारगेट मार्केट। उसके अंदर मैं सेल्स मैनेजर हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ पे सेल्स मैनेजर हूँ और अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा हूँ। और जहाँ तक बात रह गई आपके सवाल की, तो सवाल के मुताबिक जैसा आपने अर्ज़ कर दिया कि सबसे मेन पार्ट हो जाता है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसके अंदर हम जैसे 5 साल का प्लान है, 7 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, इस तरीके की चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें अब ये है कि आवाम का फ़ायदा है, जो अपना घर रहते हुए भी नहीं बना सकता, वो हमारे इस प्लानिंग के तहत 15% बुकिंग पे हम सारा का सारा उसको घर रहने के लिए दे रहे हैं, और वो 15% के बाद अपने घर में रहते हुए अपनी बकाया के साथ अदा करे। तो ऐसी स्ट्रेटजी मेरा नहीं ख्याल कि कराची में कोई भी इस वक्त चला रहा होगा। ये ANI ग्रुप ने ही यूँ समझेंगे एक तरीके से आवाम को फेवर दिया हुआ है कि वो इस तरीके की चीज़ें लाके आवाम को मुस्तफ़ीद कर रही है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बात की नाज़रीन के ANI ग्रुप ही ये तमाम काम कर रहा है, और जिस तरीके से आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे भी इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं। और इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर मैं देख रही हूँ आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। और जिस तरीके से मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, तो अब मैं साइम से भी जानूँगी साइम किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, क्योंकि फीडबैक तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी मैं जब से यहाँ पर मौजूद हूँ मैं देख रही हूँ मुसलसल कोई ना कोई आ रहा है। और गहमा गहमी मेरे पीछे भी आपको दिखाई दे रही होगी कि हर टेबल पर कोई ना कोई जो है वो फैमिली बैठी हुई है, और वो प्लान पूछ रही है और किस तरीके से बुकिंग करवानी है, वो तमाम चीज़ें पूछ रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि ANI ग्रुप जिस तरीके से प्रोजेक्ट लेकर आया है, 15% पोजीशन पर पीरियड पर वो जो है पोजीशन दे रहा है, वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, या तो मैंने प्रोजेक्ट वो देखा ही नहीं है जो मैं कहूँ कि 5 लाख सबसे कम डाउन पेमेंट, और उसमें जो है वो आप लोग घर दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? आवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो हमारी टारगेट मार्केट है, बेसिकली हमारी टारगेट मार्केट तो वो है कि भाई जिसके पास घर नहीं है, बहुत मिनिमम से अमाउंट हम लेते हैं 15% में, जो कि हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में आराम से आ जाता है। वो ये देखता है कि 15% पे जब मुझे घर मिल रहा है, तो जो नहीं लेने वाला भी होता है ना, उसका भी माइंड बन जाता है जो किराए पे रह रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास बहुत क्लाइंट फ्लो है, बहुत लोग कराची के हर हिस्से से, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कराची का। मतलब आप डिफेंस का नाम ले लें तो डिफेंस पे भी तो लोग रेंट पे रह ही रहे हैं ना। अगर वो अपने घर का ख्वाब देख रहे हैं और उनको एक बेहतर अपना सरमाया बचाने के लिए अपना घर जो है मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बुरा फैसला कर रहे हैं, और आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कराची का ऐसा नहीं है, फरजानी टाउन ले लें, औरंगी टाउन ले लें, अच्छे इलाकों में आ जाएँ, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, डिफेंस, और आप अराबर के जितने इलाके हैं जी, तकरीबन आप इस तरीके से कह लें कि सभी लोग आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बिक रहा है इसके। और इसके अलावा हमारी आगे की मज़ीद प्लानिंग में ऐसा है कि अब जैसा हम देख रहे हैं कि आवाम का जब तवज्जो इसी तरफ है कि भाई 15% पे दे रहे हैं, हमारी कोशिश होगी आइंदा हम 10% पे दें, आइंदा हम 10% पे दें, 5% पे दें, 20% पे दें, ताकि आवाम को एक चीज़ जब नज़र आएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिकनी है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई हम हर किस्म की पब्लिक को गैदर करें और अपनी टारगेट मार्केट जो है उसको अपनी चीज़ ऑफ़र करें। जैसे कि आपने कहा कि हर तरह की जो है पब्लिक हो उसको टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है, और इसी पे आप लोग वर्किंग करें। अच्छा साहिब, ये भी जानना चाहूँगी कि बीइंग अ सेल्स मैनेजर पूरी मार्केट के अंदर किस तरीके की कंपटीशन को फेस कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन तो ऐसा मैडम हमें नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह कंपटीशन जी, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ऐसी जो पॉलिसी ANI ग्रुप ऑफ कंपनी ने दी, ऐसी पॉलिसी कोई दे ही नहीं रहा। कंपटीशन की बात तो तब आती है ना जब आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, जब कोई और ऐसी स्कीम चला रहा हो। ऐसी स्कीम आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, मेरी नज़र में तो नहीं गुजरी, आपकी नज़र में गुजरी है तो आप बता दें।
सही, जैसे कि इन्होंने कहा कि ANI ग्रुप जिस तरीके की दे रहा है और जिस तरीके की मार्केटिंग वो प्रोवाइड कर रहा है और जिस तरीके का प्रोजेक्ट वो लेकर आया, ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा और ना ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट अब तक लेकर आया, तो इनको जो है वो इस तरीके की कोई टेंशन नहीं है कि मेरे साथ कोई जो है वो कंपटीशन में खड़ा हो। या बहुत अच्छी बात की, जैसे कि मैंने भी देखा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। इनका जो रोड प्लान है, जिस तरीके का फ्यूचर प्लान है, वो भी बहुत अच्छे हैं कि किस तरीके से आवाम के लिए सर्व करना है, आवाम के लिए काम करना है और आवाम के लिए सोच कर ये प्रोजेक्ट निकाला गया है। थैंक यू सो मच साइन। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जिस तरह से मैं बात कर रही थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग कर रहा है और इनकी एक ह्यूज टीम है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। इससे पहले मैंने बात की थी सेल्स मैनेजर से, डॉट टारगेट के वो सेल्स मैनेजर थे और इस वक्त भी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सेल्स मैनेजर ही मौजूद हैं। हसीब नाम है इनका। हसीब से जानेंगे कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और किस तरीके से आगे फ्यूचर में वर्किंग करना चाह रहे हैं। हसीब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसीब, बीइंग अ सेल्स मैनेजर हैं आप, ठीक है। सेल्स मैनेजर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि किस तरीके से तमाम जो है प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, इसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना टारगेट ऑडियंस को मार्केटिंग बड़ी जो है अट्रैक्ट करती है। तो ये हमारा पहला टूल होता है किसी भी सेल्स मार्केटिंग मैनेजर का कि वो मार्केटिंग को फोकस करे। तो उस हवाले से बताएँ कि ANI ग्रुप्स की मार्केटिंग के हवाले से किस तरीके का आपका इनिशिएटिव है और किस तरीके से इसको लेकर चलना है। एक्चुअली देखिए, मार्केटिंग पोर्टफोलियो हमारा ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का वेल नोन बहुत अच्छा है और हम ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं जहाँ पे और पास हमारे जो प्रोडक्ट्स थे और जो प्रोजेक्ट्स थे और माशाल्लाह उसमें जो इनिशिएट हमने लिया था वो भी बहुत सक्सेसफुल रहे हमारे से। और अभी भी लाइक MPMG मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम जो है लॉन्च पहले करने वाले हम ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ही थे जब हमने ये इनिशिएटिव लिया था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। जहाँ तक बात करें हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, आपने कहा टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी हमारी, तो बेसिक हमारी टारगेट ऑडियंस वही रही, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। वी शुड सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जो जिनकी मंथली इनकम है 7 लाख रुपए भी थी और 2-2.5 लाख रुपए भी थी, लेकिन फिर भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते करते ना वो घर नहीं कर पाए। तो वो हमारे पास आए और हमने उनको घर दिलाया। हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि ऐसी ऑडियंस हमारे पास आई जो बेचारे ज़िंदगी भर से जो है वो किराए के घर में रहे, लेकिन अब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो जो है, अगर आप ये ले लें थारा ग्रुप का ले लें, उसमें भी 15% पे पोजेसन देना इट्स बीन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारे लिए, तो यही होगी। जैसे कि आपने कहा कि 15% पे पोजीशन देना, वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के साथ साथ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात भी है, क्योंकि इस दौर के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, मैं आपसे हसीब ये भी जानना चाहूँगी कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान जो स्कीम चल रही है और जो स्कीम जो है गरीबों के लिए आई है बेसिकली कि अपना घर बनाया जाए, उस हवाले से ब्रीफिंग दें कि किस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो नॉन नेफ्डा के 3 टियर्स हैं। टियर 0 है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, टियर 2 है हमारे पास अबाउट 6 मिलियंस अप टू 6 मिलियंस तक, और जो टियर 3 है हमारा उसमें थोड़ा परसेंटेज भी ज़्यादा है, लेकिन वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक जाता है। जब आप बात करते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की, तो हमारे पास डेट बर्डन रेशियो इतना होना चाहिए कि आप अपने इतने सेव कर सकें जब आपकी फाइनेंसिंग हो, तो आप वो जैसे 50,000 रुपीज़ है मैं कहूँगा तो 30 लाख रुपए आराम से आप बेयर कर सकते हैं। 30 लाख रुपए आपको अगर फाइनेंसिंग हो जाती है तो 30 लाख रुपए के ऊपर आपको मंथली जो है फर्स्ट 5 ईयर्स जो है वो 20,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर जो 7% पे है उसमें आपको 22,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इस तरह ग्रेजुअली ये बढ़ता तो है, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है, ये डिमिनिशिंग मुशारका है। डिमिनिशिंग मुशारका जो इनके जो रेंटल्स हैं वो डिमिनिश होते हैं और यूनिट प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये आम इंसान के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म साहब को जो है ज़िंदगी दे और ये हमारा प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि मैं तक दुनिया घूम चुका हूँ, मुझे पता है फाइनेंसिंग सेक्टर्स में मैंने जाके देखा है कि ये इनिशिएटिव और कहीं मुल्कों में नहीं लिया जाता। मॉर्गेज डिपार्टमेंट में मॉर्गेज सब्सिडाइज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही है स्टेट बैंक को, और 5% पे मिलना, मैं कहता हूँ कि सब लोगों को इस चीज़ को अवेल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि सब लोगों को इस चीज़ को अवेल करना चाहिए, और वाकई जिस तरीके की आप बातें बता रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि ANI ग्रुप जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आवाम के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। लेकिन बीइंग अ मार्केटिंग और बीइंग अ जिस तरीके से सेल्स की चीज़ें आप देख रहे हैं, तो उस तरह से किस डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके का दौर है आवाम को इस तरीके की चीज़ों पर ना बेसिकली ट्रस्ट नहीं हो पाता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। उस तरह से आवाम को टारगेट करना, उनके माइंड सेट को बनाना, किस तरीके से जो है वो ये सब कुछ फेस करते हैं?
देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में, वेयर देयर इज़ अ फायर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। अब मैं अगर ये कहूँगा कि व्हेन देयर इज़ अ स्कीम देयर इज़ अ स्कैम, स्कैम भी होगा आपके साथ, लेकिन हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें, हम पैसों में डील नहीं कर रहे हैं। एमपीएमजी में भी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली आप बैंक को इंडल्ज कर रहे हैं बीच में, और इंटैक्ट करने के बाद आपकी जो पूल अकाउंट में जो पेमेंट गिरती है, डाउन पेमेंट भी वहीं आती है, और आपकी जो डिसबर्समेंट होने जा रही होती है वो डायरेक्ट सेलर को जाती है। अच्छा, दूसरी ऑन दी अदर हैंड कि हम अगर बात करें 15% अमाउंट की, तो हम तो पोजेसन दे रहे हैं, मतलब मैं आपको वो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू उस वक्त 72 लाख है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में दे रहा हूँ वो चीज़, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रहते हुए वो किराया देते रहें। इसमें स्कैम तो कहीं भी नहीं हो सकता कि मैं आपको अपने घर की चाबी दे रहा हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर रहते रहिए और उसकी पेमेंट करते रहिए, और सिर्फ 9 लाख रुपये आप दे दीजिए बाद में। मैं और मुझे भी तो ये डर होना चाहिए कि कोई अगर ऐसे आके रहेगा कि वो नहीं देना चाहता, मुझे भी डरना चाहिए इस तरह से, लेकिन इसमें स्कैम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इसमें स्कैम बिल्कुल भी नहीं है, और ऑडियंस को जो है वो इस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इनका प्रोजेक्ट अभी देखा है, और जिस तरीके की वर्किंग यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके की मैं देख रही हूँ कि आवाम का रश भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से गहमा गहमी आवाम की भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें आवाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वक्त जो बिल्डर्स हैं, जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, वो कोई भी इतनी लीस्ट अमाउंट के ऊपर आपको कब्ज़ा नहीं दे रहा, और कब्ज़ा इतनी जल्दी भी नहीं दे रहा। तो ये आप लोग के लिए बड़ा अच्छा जो है मार्का है, जिसको आपको जो है लेना चाहिए और जिसको आपको जो है अचीव करना चाहिए, ताकि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और ANI ग्रुप भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए सोच रहा है, आवाम के लिए सर्व कर रहा है तमाम चीज़ें। अच्छा हसीब, जैसे कि आपने बताया कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि माइंडसेट आवाम का जो है वो डाइवर्ट हो या दूसरे लोगों के, क्योंकि बिल्डर्स आपने देखा है जिस तरीके के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन कुछ और देते हैं और वो होता कुछ और है, ठीक है ना। और फाइल में भी इशू आता है, फिर बिजली, गैस और इन तमाम चीज़ों के प्रोसीजर भी प्रोलॉन्ग चलते रहते हैं। लेकिन मुझे जिस तरीके से यहाँ पर मैं आई और मुझे पता चला कि बिजली, गैस और ये तमाम यूटिलिटीज़ जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोग क्लियर करके चाबी हाथ में हैंड ओवर करेंगे, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ये आपको ज़रा ग्राउंड रियलिटी की बात बताऊं। देखें, परसेप्शन चेंज हुआ है। अगर आप यहाँ रच देख रहे हैं, इतने लोग हैं माशाल्लाह यहाँ पर, और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है उस चीज़ से कि जहाँ स्कैम्स होते थे, टाइम ड्यूरेशन चेंज होता था, अभी हम पोजेसन भी दे रहे हैं, और एक हमारे पास जो है वो 4 to 5 मंथ में पोजेसन मिलने वाला है। तो जो हम डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, और जो अब तक डिलीवर कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे लिए भी, और दूसरे लोगों के लिए भी परसेप्शन चेंज हुआ है। लोग अपने पर्सपेक्टिव से बाहर आए हैं और वो सोचना और ब्रॉड माइंड किया है उन्होंने, और उस चीज़ से बियॉन्ड जाके सोच रहे हैं अब कि नहीं, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। स्कैम्स ख़त्म हुए हैं कि अब ये इनिशिएटिव अभी हमने लिया है। मैं ये कहूँगा कि और बिल्डर्स को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, गरीब लोगों की सोचना चाहिए और देना चाहिए उन लोगों को, ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदगी 20-20 साल हो गए, लोग हमारे पास आते हैं यहाँ बोलते हैं कि यार मैं 20 साल से जो है ना वो किराया दे रहा हूँ, तो हम उनको ये समझा दें कि सर 20 साल और भी आप किराया देंगे तो वो घर आपका नहीं होगा। एमपीएमजी ये हमें सहूलत दे रहा है। अभी 15% का आपके सामने है, जो अभी ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जो कोलैबोरेशन की है थारा ग्रुप के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आप लोग आइए यहाँ पर, वी आर वेटिंग फॉर यू नाउ। ठीक है हसीब, जैसे कि मैंने देखा कि आप अभी यहाँ पर काफ़ी मसरूफ़ भी थे ऑडियंस के साथ, और मैंने देखा कि वहाँ पर बुकिंग्स हो रही थी, जिस तरीके से आवाम को ब्रीफिंग दी जा रही थी, और मैंने देखा बहुत अच्छा मुझे लगा कि जिस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस आ रही है वो बड़ी मुतमईन होकर जा रही है। तो उन ऑडियंस की जानिब से, जैसे मैंने हर आपके जो है वो मेंबर से पूछा, टीम जो है मेंबर से, कि किस तरीके का फ़ीडबैक आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव फ़ीडबैक है या आवाम कितनी बुकिंग करा चुकी है, वो उस हवाले से बताइएगा। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं अगर परसेंटेज पे बात करूं तो इस प्रोबेबली 80% का फीडबैक हमारे पास अच्छा आया है, कि लोग अच्छा समझ रहे हैं इस चीज़ को और अपना 100% दे रहे हैं, कि मतलब लोग बुकिंग करा रहे हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 55% से ज़्यादा यहाँ सोल्ड हो चुके हैं। वी हैव सोल्ड मोर देन 55%। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि 15% में आपको पूरे कराची में कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं मिलेगा कि उस पर वो जो है एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आम आदमी के पैसे से ही करते हैं। लेकिन हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करके यूटिलिटीज़ उसमें शामिल करके, सारी चीज़ें शामिल करके, कि हम उनसे ये नहीं बोलेंगे कि सर अभी लाइन लगने वाली है तो आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, सर ऐसा होने वाला है, ग्रिल लगने वाली है, आप इतने पैसे दे दीजिए। कोई हिडन चार्जेस नहीं है हमारे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं बता रहे हैं उनको कि हम वो उसके बाद में उनसे डिमांड कर लें।
हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ, ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है हमारे पास, तो इसलिए हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ी वाकई आप लोग की अचीवमेंट है कि 80% आपको फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग मिला है और 80% होना आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अचीवमेंट की बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी आपको इस पूरे जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर कि जिस तरीके से वर्किंग हो रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि आप सेल्स मैनेजर हैं, बीइंग अ सेल मैनेजर, जो कि मैंने फिर पहले भी सवाल किया था कि टारगेट ऑडियंस को ग्रैब करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट ऑडियंस जैसे कि आपने बताया कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है और उन्हीं को जो है वो ग्रैब करने का हमारा मिशन है। तो ये मिशन को कैसे सोचा कि आवाम इन्हीं के लिए काम करना है और इन्हीं के लिए इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं? हमारे CEO हैं इमरान आरिफ साहब, उनका इनिशिएटिव था ये। उन्होंने सोचा कि जो लोग, जैसे इमरान खान साहब का ख्वाब था एक, कि उन लोगों को ये दिया जाए जो लोग अपना घर नहीं कर सकते, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश लोग। ऑन द अदर साइड में अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, इफ़ मे नॉट रॉन्ग, कि वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं बेचारे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और नहीं सोचते, तो उनके लिए असल में हमने ये वर्किंग शुरू की थी और उन्होंने बड़ा हम लोगों को जो है वो अप्रिशिएट किया और यहाँ आए और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊँ जब हमने ये ड्राइव शुरू की थी A9 ने, तो 12 दिन की ड्राइव में हमारे पास 8000 लोग आए थे माशाल्लाह, जिनको हमने एंटरटेन किया। बहुत सारे एलिजिबल हुए। फिर आपको पता है थोड़ी सी चेंजेस भी आ रही हैं, सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। FIR जो है, FBR जो है वो इंडल्ज हो रही है, नैब बहुत अच्छे तरीके से काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम भी बहुत आसान हुआ है इस। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि काम बड़ा इजी हो गया। अच्छा, मैंने देखा है कि यहाँ पर आप आवाम को एंटरटेन करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं। संडे के संडे आई थिंक फ़न गाला लगता है, यहाँ पर म्यूज़िकल नाइट होती है यहाँ पर, उस हवाले से आवाम को एंटरटेन करने का ये पार्ट रखा हुआ है आप लोगों ने? ये एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करती है लोगों को और लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं। इतनी उनकी लाइफ जो आपको पता है कितनी बिजी लाइफ है, एक संडे मिलता है उनको, वो अगर यहाँ आ जाते हैं अपने ही काम के लिए, तो थोड़ा सा एंटरटेन होना, और मैं नहीं कहता ये गलत होगा, और अच्छा है, फ्रेश हो जाते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इस तरह का पैंडमिक की सिचुएशन भी है, कोविड की सिचुएशन भी देख रहे हैं, इसमें बाहर निकलना तो वैसे ही ऑडियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में फ़न मिलना, एंटरटेनमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है कि जो है ANI ग्रुप उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया हसीब, आपने अपना वक्त दिया, तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग कर रहा है। जी नाजरीन, तो अब हम पहुंच चुके हैं वहां पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हम बात तो कर रहे थे प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया गया और 2 रूम्स कहते हैं ना, 2 बेड, 5 बेड और 7 बेड का ये अपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है और मॉडल अपार्टमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी जानना चाह रहे थे कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से फर्निश किया गया। हमारे साथ मौजूद है मुसब, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। पहले तो हम अंदर चलते हैं मुसब, वहाँ पे फिर आपसे डिस्कशन करते हुए किस तरीके से मॉडल अपार्टमेंट को बनाया गया है, क्या सोच कर इसकी तख्लीक की गई है। चलें। जी नाजरीन, तो ये हमारा आई थिंक मॉडल अपार्टमेंट है और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंटेड वॉल्स भी हैं और पेंट एक बिल्कुल इस तरीके का आपने मॉडल दिया हुआ है कि एक 2 बेड लॉन्च का जो है वो डिज़ाइन आपने दिया हुआ है। और ये 2 बेड लॉन्च में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक कमरा यहाँ पर है और एक कमरा जो है वो बिल्कुल मेरे राइट हैंड पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ मौजूद है। और जिस तरीके का लॉन्च में मैं खड़ी हुई हूँ आप देख सकते हैं, लॉन्च ये है, बहुत ही आसान एक साथ पर आपको ये चीज़ मिल रही है। मुसब से जानूँगी, मुसब क्या सोचकर मॉडल अपार्टमेंट को डेवलप किया और क्या जो है वो क्राइटेरिया था आपका कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाना है? देखिए, बेसिकली जो बिल्डर हैं उनका यही कॉन्सेप्ट था कि मॉडल अपार्टमेंट वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो खुद अपने लिए पसंद करें। तो ये हमारा 2 बेड लाउंज का मॉडल अपार्टमेंट है, जिसमें ये हमारी पूरी लाउंज की स्पेस है, साथ ये एक बेडरूम है जिसमें बहुत खूबसूरत वॉलपेपर्स के साथ उसको डेकोरेट किया गया है। साथ ये हमारा लाउंज का स्पेस है जिसमें ये आपकी टीवी वॉल है, साथ आपके सोफ़ा सिटिंग की जगह है। इसके अलावा किचन की स्पेस सेपरेट की हुई है थोड़ी सी, लेकिन अमेरिकन किचन वाला लुक भी दे रहा है क्योंकि वो ये मर्ज हो रहा है, ओपन किचन एग्जैक्टली। फिर ये हमारे पास सेकंड रूम आ जाता है, यहाँ पे आप देखें इसके साथ हमने एक छोटी सी बालकनी दी है, साथ एक वॉशरूम भी अटैच इसके साथ है। अच्छा, अटैच बाथ बिल्कुल दोनों रूम्स के साथ मौजूद है, ठीक है। और ये आपने छोटी सी गैलरी दी हुई है कि अगर यहाँ पर कपड़े हैंग करने हों या इस तरह की कोई भी वॉशिंग एरिया टाइप भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है।
बिल्कुल, लोग जो है वो गैलरीज में खड़े होते हैं, बैठते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें सोचकर जो है ये 2 बेड और लॉन्च का जो है वो अपार्टमेंट इन्होंने डिज़ाइन किया। अच्छा, मोस्टली आवाम के जहनों में एक सवाल होता है कि जो मॉडल अपार्टमेंट दिखाया जाता है या मॉडल डिज़ाइन दिखाया जाता है एग्जैक्ट वो नहीं होती चीज़, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको जिस तरह के पहले बताया कि हम वही चीज़ दिखा रहे हैं जो हम अपने लिए रहना पसंद करेंगे और जिसमें हम अपने कस्टमर्स के लिए रहना पसंद करेंगे, हम वही चीज़ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे थारा ग्रुप की अच्छी बात यही है कि ये वो काम करते हैं जो कि पहले से रेडी करके आपको चीज़ देते हैं। इसमें ये नहीं है कि मोस्टली ये करते हैं बिल्डर्स कि आपको साइट ऑफिसर बुलाते हैं और बताते हैं कि आपका ये 4th फ्लोर के ऊपर यहाँ पे आपका अपार्टमेंट होगा, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ये बिल्डिंग रेडी कर दी, मॉडल अपार्टमेंट रेडी कर दिया, सारी चीज़ें इसलिए रेडी करी हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो कि अच्छी चीज़ मिले। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडल अपार्टमेंट है 2 बेड लॉन्च का, और इर्द गिर्द आप मेरे देख सकते हैं कि अभी जो है वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हो चुका है और प्रोजेक्ट मुकम्मल 80% तक तैयार हो चुका है। और मॉडल अपार्टमेंट सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आवाम, मेरे ख्याल से आई थिंक ऑडियंस आकर विज़िट भी कर रही होगी यहाँ पर, और अभी मैंने नीचे भी जितनी ऑडियंस देखी है वो बार बार ये लोग, इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो ऊपर लेकर आ रहे हैं, उनको मॉडल अपार्टमेंट विज़िट भी करवा रहे हैं। इनके बाद 2 बेड का भी मॉडल अपार्टमेंट नाल नहीं ले आया। ओए काके, जश्न खवा सारियां नूं। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का, इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। तुम बाल बढ़ा रही हो? हाँ, यहाँ तक। टूर्नामेंट पे फोकस करें, बाल बढ़ाने पे नहीं। लूज इट। देखते हैं न्यू सनसिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी ग्रोथ बायोटिन फॉर्मूले के साथ, जो बालों को बनाए हेल्दी और लॉन्ग। बास्केटबॉल या लंबे बाल, दोनों क्यों नहीं? लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल किक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Goal! लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन।
मेट्रोवन न्यूज, हर पल की खबर। तुम बाल बढ़ा रही हो? हाँ, यहाँ तक। टूर्नामेंट पे फोकस करें, बाल बढ़ाने पे नहीं। लूज इट। देखते हैं न्यू सनसिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी ग्रोथ बायोटिन फॉर्मूले के साथ जो बालों को बनाए हेल्दी और लॉन्ग। बास्केटबॉल या लंबे बाल, दोनों क्यों नहीं? इस दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर शोर है। इस दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर शोर है। हालात की तोड़ के जंजीरें, खुद लिख ले अपनी तकदीरें। लगा दे जान, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। गाड़ दे झंडे, गाड़ दे झंडे, गाड़ दे झंडे, गाड़ दे झंडे। लगा दे जा, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। गाड़ दे झंडे, गाड़ दे झंडे। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। रोशन चेहरा, चांद सा तेरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। साबुन स्किन को साफ तो करता है मगर उसे डल बना देता है। अब साबुन नहीं, ग्लो एंड लवली फेस वॉश। इसमें है मल्टीविटामिन फॉर्मूला, विटामिन B3, C, E। चेहरे को गहराई से साफ करे। अब दे साबुन से ज्यादा ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब, बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जशन खोया कुल्फी। सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का, इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। This headline news is brought to you by Super 4G से मिले पाकिस्तान भर में सुपर कवरेज।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि क्रिकेट के फ़रोग के लिए एहसान मानी की खिदमत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसान मानी का पहला डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने का इक़दाम काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली में भी एहसान मानी का किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग वाले शादी करें लेकिन हमारे पैसे से तो ना करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें बन गई हैं। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। बिलावल मरीम नवाज ने आज तक मसाइल पर पॉलिसी डायरेक्शन नहीं दी। मुराद अली शाह 13 साल की कारकर्दगी सामने रखें। उनकी सियासत सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना है। कल PDM के जलसे के बाद फजलुर रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि वज़ीर आज़म शलवार कमीज पहने या धोती, अवाम को उससे क्या सरोकार। PTI ने 3 सालों में अवाम को क्या दिया, अवाम ये पूछते हैं। 3 सालों में PTI ने महंगाई, बेरोजगारी, बेचैनी और झूठ पर मबनी हुकूमत चलाई। फवाद चौधरी जैसे हिजरती परिंदे किसी और तरफ जाकर बैठेंगे। अगर मुराद अली शाह की 3 साल कारकर्दगी देखी जाए तो सिंध बाकी तमाम सूबों से कहीं बेहतर है। अवाम PTI को आईना दिखा देंगे। सिंध हुकूमत मुत्तहिदा के एतबार से ज्यादा तरक्याती काम किए हैं। This headline news was brought to you by Super 4G से मिले पाकिस्तान भर में सुपर कवरेज। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। नया लक्स इस इस वक्त ANI ग्रुप के जो लॉन्चिंग इन्होंने रखी हुई है उसकी लॉबी के अंदर मौजूद हूँ। और लॉबी के अंदर आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द कितना रश है। और यहाँ पर हर टेबल के अंदर मैं देख रही हूँ, हर टेबल के ऊपर डीलिंग्स हो रही है, आवाम से बात की जा रही है, आवाम को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। उनको तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि किस तरीके से इस पर वर्किंग की जा रही है, किस तरीके से इस पर काम हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी भी देखा कि इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी डीलिंग चल रही है, दीगर टेबल्स पर भी दिखाऊँ तो दीगर चीज़ों पर भी डीलिंग्स ही चल रही है टेबल्स पर। और अगर मैं आप बात करूं यहाँ प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि किस तरीके से ANI ग्रुप वर्किंग कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जितने भी मैं यहाँ पर ऑडियंस देख रही हूँ आप देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्ट शो हो रहा है यहाँ पर। और आवाम की जानिब से मैं एक पैशन देख रही हूँ कि हाँ किसी तरीके से अपना घर बनाने का जो ख्वाब है वो पूरा होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ANI ग्रुप के प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं दीगर लोगों से बात करूँगी, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगी, उनके रिमार्क्स लेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे कि किस तरीके से उनको इस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है और इस प्रोजेक्ट को देखकर उन्हें क्या फील आ रही है। तो मैं चलती हूँ ऑडियंस की जानिब और वहाँ पर बात करती हूँ ऑडियंस से कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो लोग। आ जाए। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल पर भी जो है मेरे सामने ब्रीफिंग दी जा रही है और एक मेरे सामने क्लाइंट मौजूद हैं और वो क्लाइंट जो है वो पूरा जो है वो इनसे डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्क्रिप्शन मिल सकती है। और इनकी टीम मेंबर वहाँ पर जो है वो हर टेबल के ऊपर मौजूद है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए कि आवाम को किस तरीके से डीलिंग कर रहे हैं वो आवाम के साथ और आवाम को प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे हैं। तो मैं इनसे बात करूँगी, इनसे जानूँगी कि प्रोजेक्ट के हवाले से इनको क्या क्या ब्रीफिंग मिली है और किस तरीके से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और आगे इनका प्लान क्या है प्रोजेक्ट को लेने के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ जी। किस तरीके से देख रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्ट जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है ANI ग्रुप की जानिब से और 15% पर ये जो है अमाउंट आप पे करेंगे और पोजेसन आपको मिल जाएगी, तो ये इनिशिएटिव इनका आपको कैसा लगा? ये बिल्कुल एक मार्केट में यूनिक पैकेज लेकर आए जिसकी वजह से मैं इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर आया हूँ। असल में मैंने इनकी सोशल मीडिया टीम से रब्ता करा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैसेज मैंने छोड़ा तो फिर मुझे कॉल बैक आई
और कॉल बैक के बिहाफ पे फिर मैं यहाँ पर आया हूँ विज़िट करने, और अभी इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए इनसे पूरा प्लान बनवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये है कि 3 से 4 दिन में रब्ता करूँ। तो प्लान के हवाले से ब्रीफिंग कैसी लगी आपको? जिस तरीके के इनके टीम मेंबर वर्किंग कर रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करने में इन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी? नहीं, इन्होंने मुझे अभी विज़िट कराया है, अभी मैंने देखा प्रोजेक्ट भी अच्छा है और लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मार्केटिंग टीम अच्छी है। अभी लड़के सारे जो हैं वो एनर्जेटिक हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करा मुझे। मैं जैसा कि आपने बताया कि मार्केटिंग टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं ना कि टीम अगर अच्छी हो तो काम बड़े आसान हो जाते हैं। तो टीम को तो पहले बहुत अच्छी मुबारकबाद कि इस तरीके का 80% मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, इनको रिस्पॉन्स मौसूल हुआ है। आपने मॉडल अपार्टमेंट विजिट किया, मॉडल अपार्टमेंट के अंदर देखा कि किस तरीके से इन्होंने मॉडल अपार्टमेंट को मेनटेन किया हुआ है, और अभी वर्किंग रसीद भी उस पर जारी है। तो मॉडल अपार्टमेंट देखकर क्या ख्याल आया कि यहाँ पर वाकई आपको अपना घर बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो जैसा दौर है, ये जितना आबाद में सारा एरिया है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा आबाद होके बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे। और अभी जितने लाइन से पूरे रोड पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस तरह, तो ये बड़ा चार्मिंग सा एरिया हो जाएगा और चार्मिंग सा प्रोजेक्ट हो जाएगा कि लोग इसी तरफ अट्रैक्ट होकर आएँ। और मैं ये समझता हूँ, मैं पर्सनली खुद भी मार्केटिंग से मैंने मास्टर्स किया, तो मार्केटिंग टीम स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली इनकी जो है पूरे प्रोजेक्ट के जितने फ्लैट्स होंगे सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि मार्केटिंग से खुद भी इनका ताल्लुक़ है, और मार्केटिंग टीम को बड़ी ये लोग स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग टीम अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रोजेक्ट कह रहे हैं इजीली सेल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके का इन्वायरमेंट अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं देख रही हूँ गहमा गहमी बहुत है, आवाम बहुत ज़्यादा क्राउडेड में मौजूद है, और जिस तरीके के आप फोकस देख रहे हैं आवाम का, क्या सुरजानी टाउन एक लोगों के जहन में ख्याल आता है कि एरिया सुरजानी टाउन है, बहुत अंदर की साइड पर आ जाता है, लोग बाहर की तरफ निकलना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो मैंने देखा और जिस तरीके से इस दौर के अंदर ये प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहा है, आवाम के लिए वर्किंग कर रहा है, आवाम के लिए सर्व कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि दीगर जो ऑडियंस है उनको क्या करना चाहिए? मैं यहाँ सुबह 6 बजे आज आया था, ठीक है, यहाँ विज़िट करा यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस 9 बजे। अच्छा, तो आप 6 बजे से यहाँ मौजूद हैं? मैं आया था सुबह 6 बजे। मेरा खुद नाज़माबाद में रिहाइश है, नाज़माबाद नंबर 1 में। मैं यहाँ विज़िट करने आया था, मुझे असल में पता नहीं थी इसकी टाइमिंग वगैरह, क्योंकि मुझे इनकी मार्केटिंग टीम, वही वाली बात बताऊँगा कि 3 दिन से मुसलसल राब्ते में वो मुझे बोल रहे हैं आप आ जाएँ सर, आप आ जाएँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं यहाँ पर आया। खैर, मैंने देखा प्रोजेक्ट अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत अंदर कहते हैं ना, वो वाला सीन नहीं है। आप रोड से बिल्कुल अंदर दाखिल होंगे, दूसरा तीसरा दिन का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, रौनक लगी हुई है यहाँ पर, और सामने की जितनी आबादी है कोई गैर आबाद नहीं है, गैर महफूज नहीं है। यहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, ये नहीं है कि ख़वातीन के लिए गैर महफूज है, बच्चों के लिए ही नहीं है। यहाँ पे मैं 14 अगस्त पे सुना भी था मैंने, और सोशल मीडिया पे देखा था कि यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, बच्चे आए, खूब सेलिब्रेशन हुई। तो जब ये चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे, और अभी बाहर ग्रीनरी हो रही है, घास लगा रहे हैं, वो मैंने वो सब भी देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि गैर महफूज तो नहीं कह सकते। और सबसे तो आपको बड़ा अच्छा लगा इनकी तमाम पॉलिसीज़? प्रोजेक्ट वो सबके दिमाग में जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना कोई बहुत अंदर जाकर है, सबसे बड़ी बात रोड पे फेसिंग है। आप मैंने अभी जो इन्होंने प्रोजेक्ट विजिट कराया, वो विंडो खोलो बेडरूम से तो सामने आपका रोड नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात ऐसी है, वहाँ से भी हवा है। वेस्ट ओपन आप लेंगे तो उस तरफ से तो बेहतरीन हवा है, और अगर रोड साइड से फेसिंग पे लेंगे तो वो भी हवा है। तो आप लोगों को, पब्लिक की तरफ ये कह लीजिए कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है दिमाग में खौफ का, वो तो निकाल दें। और अच्छा, आप अपना घर, ठीक, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, जैसे हर ऑडियंस चाहती है कि उसका अपना घर हो, ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को विजिट भी किया होगा। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप आके बिल्कुल स्टे नहीं कर चुके होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बीमार भी होता है तो वो अपना टेस्ट जब कराता है तो वो 2-3 हॉस्पिटल से कराता है कंफर्मेशन के लिए। तो ऐसी कंफर्मेशन जो है यहाँ पर भी होती है। घर बनाना आसान बात नहीं होती आजकल के दौर में, और पैसों का रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस जो आपने विजिट किए तमाम प्रोजेक्ट, उसके बनिस्बत ये ANI ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये तैयार प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कराची में बिल्डर माफिया या बिल्डर कह लीजिए, उनके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, कमिटमेंट करते हैं 3 साल की, मिलता है पोजेशन आपको 7 साल में, 8 साल में, वो 10 साल पे भी चला जाता है। 6 साल वाला 10 साल पे यूजुअल है, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। यहाँ तैयार प्रोजेक्ट है ना, तो मैंने इनसे वही वाली बात करी टाइम रेजिडेंसी और टाइम स्क्वायर वगैरह की, कि तैयार प्रोजेक्ट में मैंने फैमिलीज़ को देखा, वहाँ कपड़े टंगे हुए रह रही हैं, वहाँ पे फैमिली बाहर की तरफ से नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी बात पे यकीन कर रहा हूँ, मैं पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं इनकी बात पे ज़ाहिर सी बात है यकीन नहीं करूँगा, मैं तो कस्टमर हूँ ना, अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हुआ हूँ।
मैंने हर चीज़ इंक्वायरी करी, देखा उसके। तो मतलब आप बीइंग अ टारगेट ऑडियंस आप बड़े मुतमईन और सेटिस्फाई लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से मैंने आपसे बात की है और इनके प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैं जिस तरीके से आपसे मैंने सवालात किए हैं, आप मुझे बड़े मुतमईन लगे इनकी तमाम पॉलिसीज़ के हवाले से। बात ये है कि पॉजिटिव वाइब्स आना ना, ये अच्छी चीज़ होती है। अभी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, इंशाअल्लाह ताला मैंने इसीलिए प्रोजेक्ट की बात करी और इंटरेस्टेड हो गए कि भाई मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। और तैयार प्रोजेक्ट में मुझे जल्दी लेना होगा ना, तो मुझे ये नहीं है कि मैं 4 साल रुकूंगा, 6 साल रुकूंगा। बराबर वाले प्रोजेक्ट के अंदर मेरा खुद का एक बुकिंग हुई है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर चुका, मैंने इनको ये बात बताई। अगर वो 6 साल बोले और उन्होंने खुद ज़बान से बोला कि 8 साल भी हो सकते हैं, देखें ये तो चलता है, मैंने बोला हाँ ठीक है चलता है। जब उन्होंने खुद बोला, एग्री करा, मैं भी मानता हूँ ये चीज़ चलती है, तो मैं अलग से तो चीज़ नहीं लेकर आऊँगा। और ये मैं जा के विज़िट कर चुका हूँ। जिस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है ना, तो उसके अंदर अभी वही बिल्डिंग तैयार हुई है, बाकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। यहाँ पे इन लोगों ने अभी कुछ खड़ा करके दिखाया, आवाम जभी तो आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपने बात की कि मेरा दूसरी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है बुकिंग हुई भी, और वहाँ पर भी जो है मैंने इसी तरीके से देखा, बराबर में ही बिल्कुल साथ में ही, मतलब कंपटीशन करना चाह रहे हैं दोनों का, आप मवाजना करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर और इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर क्या फ़र्क देखा? देखें, उसके अंदर और इसके अंदर ये है कि अभी वो तैयार नहीं है, मगर उनका जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो उनका मैप और जो प्लान था, वो अच्छा लगा था मुझे। वो उसके अंदर, खैर मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मगर मैं वहाँ पे देख कर आया, अच्छा लगा। अब इन लोगों ने विज़िट करवाया, इन लोगों के अंदर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, मुझे यहाँ पे फौरी कब्ज़ा चाहिए था। वो मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो उसके अंदर मुझे जल्दी नहीं है, यहाँ पे मुझे कब्ज़ा चाहिए, तो मैं इसीलिए यहाँ पे इनसे फौरी वाली बात करने आया था। तो ये चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तैयार कि हमारे पास अभी यहाँ पे कोई वॉक इन कस्टमर या जो हमें देख रहा है वो यहाँ पे आता है, तो हम उसको एक स्पेशल वेब डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि वो अपनी मर्ज़ी का यूनिट बुक कराएगा, उस पर डिस्काउंट है। तो कस्टमर ग्रैब भी है कि हम एक इवेंट चल रहा है हमारा, हम 14 अगस्त पे भी इवेंट कर रहे थे, अभी भी इवेंट कर रहे हैं। कोई कस्टमर हमारे पास वॉक इन आएगा तो हम उसको एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे, वो आपकी एक नशरियात चलेगी, तो इसके लिए आपका नाम लेके हम उसको डिस्काउंट देंगे। अच्छा, आपका नाम? वाजिद। अच्छा वाजिद, जैसा कि आपको मैं देख रही हूँ मुसलसल जब से मैं आई हूँ तब से आप डीलिंग ही कर रहे हैं ऑडियंस से, और एक के बाद एक ऑडियंस आपके पास आ रही है और मुख्तलिफ तरह के सवालात ऑडियंस के जहन में होते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनना चाहिए और किस तरीके से आप लोग, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग कब्ज़ा फौरी दे रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है कि आपको जो है आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवा रहे, लोगों को वेट नहीं करवा रहे, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे उसमें कभी 5 साल का, कभी 4 साल का, तो कभी 3 साल का, कहकर 8 साल भी हो जाते हैं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। लेकिन आपकी अच्छी बात मैंने ये देखी प्रोजेक्ट के अंदर कि आप लोग कब्ज़ा फौरी दे रहे हैं, चाबी फ़ौरन पकड़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो आप लोग पॉलिसीज़ बता रहे हैं, जो भी आप स्ट्रक्चर प्लान आवाम को बता रहे हैं, आवाम का फीडबैक कैसे आ रहा है? आवाम का फीडबैक बहुत अच्छा है। देखिए, इस दौर में लोगों के लिए घर करना बहुत मुश्किल है, तो हमने एक आसानी करी है कि आप जो रेंटल पे करते हैं वो आप हमें एज इंस्टॉलमेंट दें। चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, मतलब आप 20 हज़ार के घर पे रह रहे हैं, आप 25,000 इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन आप जब 5 साल बाद आप वो घर अपना करके उठेंगे। अगर आप वो पैसे अभी दे रहे हैं तो वो आप 2 साल आग लगा रहे हैं पैसों को। इवन मतलब आग से मतलब वो छत नहीं, छत तो है लेकिन आपकी अपनी नहीं है। 2 साल बाद आपको मालिक मकान बोलेगा घर खाली करो, मुझे आना है, कोई भी दूसरे। लेकिन 5 साल आप यहाँ गुजारेंगे तो 5 साल बाद अपना घर लेके उठेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस दौर पे बहुत कोई ऐसी ऑफर अब तक पाकिस्तान में आई नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं कि 15% पे हम चाबी दे रहे हैं कि आप आएँ और पोजीशन ले आप रहें। बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान भी ये है कि हम कस्टमर के लिए जितनी अच्छी कोशिश होती है हम करते हैं कि उसको जितना फैसिलिटेट कर सके करें, क्योंकि क्लाइंट जब एक बार ग्रैब कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी को रेकमेंड करेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको अच्छा फैसिलिटेट करें कि मज़ीद हमारे पास और लोग आएँ। तो हम उसको तकरीबन हमारे 300-350 यूनिट थे, 200 से 250 यूनिट हमारे पास बुक हो चुके हैं, 100-150 यूनिट तकरीबन बाकी। तो हम उस पर ये है कि बस वो भी इन शॉर्ट 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी भी पूरे हो जाएंगे। जैसा कि मुझे पहले भी पता चला कि 80% वर्किंग हो चुकी है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि बड़ी जो है कामयाबी की बात है, आप लोग के लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी टीम वर्क ही लेकर चलती है तमाम चीज़ों को, और टीम वर्क ने बड़ा अच्छा काम किया है, तब जाकर ये आपको अचीवमेंट मिली है कि 80% आप लोगों ने काम मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हमारा फोकस जो है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास ज़्यादा है, ठीक है, उन पर हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ। तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी आती है जो कि कहती है कि भाई किससे थोड़ी सी और कम हो जाए, और इस तरीके जितना मतलब कहते हैं ना कि फैसिलिटेट हो सकता है आवाम को उतना फैसिलिटेट आप करें, तो आप लोग को उतनी भी लीनियंसी होती है कि उनके हिसाब से आप फैसिलिटेट कर सकें। हमारे हक में जितना है, जितनी हमें अथॉरिटी दी हुई है, हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम वहाँ तक उनको फैसिलिटेट करें। कोशिश ये है कि 2 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, 7 साल का प्लान है। अब जो रहने आ रहा है, जो लेने आ रहा है, उसको जिस चीज़ में फैसिलिटेट, अगर वो
पैसे कर सकता है ज़्यादा, तो वो 2 साल में अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करे और घर कर ले। अगर उसकी गुंजाइश नहीं है, वो 5 साल पे आए, वो 7 साल पे आए। तो इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत अच्छा है। जो लोग आएंगे उसको हम मज़ीद ये कि खुल के सारी चीज़ें समझा देते हैं, तो इवन अच्छा ही रिस्पॉन्स है हमारे पास कस्टमर्स का। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि इंस्टॉलमेंट प्लान आपका बेसिकली है क्या, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आप आवाम को ब्रीफ कर रहे हैं? देखिए, इंस्टॉलमेंट प्लान हमारे पास जो आ रहे हैं वो 3 कैटेगरीज है, 2 साल, 5 साल और 7 साल। अगर हम 2 साल पे आएंगे तो हम 2 बेड मतलब 3 रूम अपार्टमेंट जो है वो हम 5 लाख रुपए बुकिंग ले रहे हैं। अच्छा, मेरा कैमरामैन जैसे कि दिखा सके इंस्टॉलमेंट प्लान की एक लिस्ट इनके पास मौजूद है, जिसमें 2 साल, 5 साल और 7 साल का ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है, जिसमें आवाम के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी इंस्टॉलमेंट होगी और कब और आपको क्या डाउन पेमेंट आपको पे करनी है और किस तरीके से आप पर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जी बताइएगा कैसे मतलब आवाम को इंस्टॉलमेंट ये प्लान ये है हमारे पास। इंस्टॉलमेंट प्लान हमारे पास आ रहा है 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का। पहला हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान जो होगा वो बुकिंग पे होगा। हम बुकिंग लेंगे, हम आपको चाबी देंगे। अच्छा, हम जहाँ रह रहे हैं इसकी फर्निशिंग ओवर बाकी है, तो हम तकरीबन 3 से 4 महीने, बिल्डर ने बोला है वो पोजीशन दे देगा, तो हम 3 से 4 महीने में चाबी देंगे। खासियत ये है कि जब आपको चाबी मिलेगी आपकी इंस्टॉलमेंट जब से शुरू होगी। ये नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बुक कराया जिसकी पोजीशन 4 साल में मिलनी थी और 4 साल आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आपको पोजीशन नहीं मिली। हम बोलते हैं आप बुकिंग दें, बुकिंग देने के बाद जब आपको चाबी मिलेगी आपकी इंस्टॉलमेंट जब से शुरू होगी, आप इंस्टॉलमेंट देना शुरू करें, आप रिहाइश करें जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। अगर आप 2 साल के प्लान में कहीं आपके लिए मुश्किल होती है तो हमारे पास ये है कि हम आपको रीशेड्यूलिंग, अगर आप कहीं डिफ़ॉल्टर होते हैं, आप नहीं पे कर सकते, तो हमारे पास हमारी कोशिश है हम उसको 5 साल के प्लान पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 7 साल के प्लान पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश ये है कि जितना फैसिलिटेट कर सकें, मतलब आवाम को बर्डनाइज नहीं करना। अच्छा, मैं जैसे कि यहाँ देख रही हूँ कि डाउन पेमेंट जो आपकी है वो सबसे लीस्ट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है और 5 लाख रुपीज़ के बाद आपके पास वही है कि इस तरीके से आहिस्ता 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 जितने ईयर प्लान पर आपका ये प्रोजेक्ट जाता जाएगा उसके हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएँ। अच्छा, इस तरीके के प्लान पर मैंने देखा कि 5 लाख आजकल के अमाउंट में, मैंने देखा आजकल के दौर में ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत लीस्ट अमाउंट है। इस पर घर मिलना, इस पर चाबी मिलना बहुत बेहतरीन बात है और ये आपकी ये सबसे अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही हैं ऑडियंस को, और ऑडियंस जो है वहाँ से घूम कर आपके पास आ रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये सुरजानी टाउन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लास का है, कहते हैं ना जिसको, कि और उस कंपटीशन लेवल को बीट करना बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके का मैंने प्लान्स देखे कि 5 साल का प्लान भी इन्होंने मुझे दिखाया, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है। डाउन पेमेंट मेरे ख्याल से 6 लाख से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद 7 ईयर के प्लान में भी 6 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से मैंने बात की टीम मेंबर से भी इनके, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया कि किस तरीके से प्लान्स को लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट जितनी हद तक कर सकते हैं उतनी हद तक ये फैसिलिटेट आवाम को करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पे माहौल देख रही हूँ और यहाँ पे ऑडियंस जो देख रही हूँ वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रही है, काफ़ी सेटिस्फाई दिखाई दे रही है। मैंने आपकी ऑडियंस से भी बात कराई तो उनके भी बात मैंने रिमार्क्स लिए, उनके भी कॉमेंट्स लिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनका सबसे अच्छा जो मिशन है, ये चाबी आपके हाथ में दे रहे हैं। चाबी जब आपको मिल जाएगी तो इसका मतलब यही है कि घर आपका हो गया और आपका घर वो बन चुका है और उसके बाद जो आप किराया पे कर रहे होते हैं वो किराए की सूरत में जो है वो आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम जो कि सेल्स डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करूँगी। इब्राहिम, थोड़ा सा वक्त आपसे लूँगी और इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रा मुझे काफ़ी चीज़ें तो पता चल चुकी हैं जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और यहाँ मैं ऑडियंस से भी बात की। आप बराबर वाले टेबल पे काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, जिस तरह की ऑडियंस और जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें चलती भी आ रही हैं। अच्छा इब्राहिम, कैसा देख रहे हैं, सेल्स डायरेक्टर हैं आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सुबह से लेकर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी आपने रखी हुई है, आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आवाम का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि मैंने खुद विज़िट किया मॉडल अपार्टमेंट भी और चीज़ें भी मैंने देखी और जिस तरीके से आवाम से भी बात की, बड़ी मुतमईन नज़र आई, बड़ी सेटिस्फाई नज़र आई। तो यहीं पे एक कहते हैं ना प्रोजेक्ट की अचीवमेंट आ जाती है कि अगर आवाम सेटिस्फाई है तो। बिल्कुल, असल में बेसिकली बात ये है कि कराची में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि 7 साल के अंदर चीज़ आपको तैयार मिल रही है और 7 साल के अंदर आपको रहते हुए पैसे देने। क्योंकि अगर आप बैंक के ज़रिए जाएँ तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी चीज़ों की मराइल से निकलना पड़ता है और सूद वगैरह का सिस्टम भी होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप रहें, आप फ़ौरन पोजेशन लें, 15% में आपको पोजेशन मिल रही है, बाकी आप 7 साल के अंदर रहते थे। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है और जो आसाइश आपको अपार्टमेंट के अंदर मिल रही है वो यहाँ पर
उसको देखते हुए जाहिर सी बात है लोगों का रश बढ़ा हुआ है और लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बताया कि रेडी अपार्टमेंट्स हैं बिल्कुल, और रेडी अपार्टमेंट्स के साथ ही आप उनको की हैंड ओवर कर रहे हैं और बिल्कुल डाउन पेमेंट के ऊपर ही की हैंड ओवर हो रही है। इस पर जितना भी इनिशिएटिव था या ANI ग्रुप जो वर्किंग कर रहा था और जो थारा ग्रुप वर्किंग कर रहा है आपस में कोलैबोरेशन करके, ये आइडिया कहाँ से आया, मैन्युफैक्चर कैसे किया कि आवाम को इस तरह से ग्रैब किया जा सकता है? क्योंकि टारगेट ऑडियंस बेसिकली इस दौर के अंदर या इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अपना घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है। और इस तरीके से अपने घर को बनाना इतनी आसान शराइत के ऊपर, जो कि मुझे दिख रहा है कि मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही कि वाकई आप इतनी आसान शराइत के ऊपर जो है वो घर बनाकर दे रहे हैं आवाम को, और आवाम जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ भी रही है और इस तरीके से। और मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है जो काफ़ी अपार्टमेंट सेल भी हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे? बेसिकली ANI ग्रुप और थारा ग्रुप ने मिलके दोनों ने इनिशिएटिव लिया है, और आप 10 साल तक अगर कहीं पर भी रहें और रेंटल पे रहें तो आप 10 साल के बाद आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, कोई एसेट नहीं बनता। तो यहाँ बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं या जिनका अपना घर नहीं है ज़ाती, वो यहाँ पर आएँ, बुकिंग कराएं और 10 साल में 7 साल के अंदर रहते रहते पे ऑफ करें और अपना घर लेके जाएं। रेंटल अमाउंट जितनी आपकी किस्त है, मंथली इंस्टॉलमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट है, और यूनिट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिन तक अभी तक ये आवाज़ नहीं पहुँची वो आएँ और फ़ौरन बुकिंग कराएँ, क्योंकि हमारे पास यूनिट बहुत कम बचे हैं। बिल्कुल, जैसा कि कह रहे हैं कि जिन तक आवाज़ नहीं पहुंची, हम यहाँ पर खड़े हैं और हम वहाँ पर उनको आवाज़ वहाँ तक पहुँचा भी रहे हैं। और आपको दिखाने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि गरीब और लोअर तबके घर नहीं ले पा रहा, जो कि घर नहीं लिया जिन्होंने, और जो अपना घर बनाना चाह रहा है, उनके लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट है, उनके लिए बड़ा अच्छा जो है ये कहते हैं ना एक बम्पर प्राइज़ लग चुका है कि जहाँ पर आवाम आए और यहाँ पर बुकिंग कराओ, बुकिंग कराकर जो है वो अपना घर बना सकती है। और इस तरह से अपने घर को, अपनी छत को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस दौर के अंदर, जो कि ANI ग्रुप कर रहा है और थारा ग्रुप कर रहा है। ये दोनों ग्रुप की कोलैबोरेशन से मिलकर जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है और आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा हसीब, जैसे कि आपने बताया कि इब्राहिम, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं और ये दोनों की कोलैबोरेशन, दोनों ग्रुप्स की कोलैबोरेशन से मिलकर बन रहा है, तो जिस तरीके की ऑडियंस आपके पास आ रही है, अब आपका रोड मैप बना हुआ है कि 2 साल के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट है, 5 साल के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट है और 7 साल के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आवाम इंस्टॉलमेंट पे करने में जो है वो ज़रा कोताही कर जाए या आवाम इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रही है, को बहुत सारे अप एंड डाउन, जैसे कि अभी देख रहे हैं पैंडेमिक की सिचुएशन भी है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, और इन पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर एक तो आप बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए कि इस दौर के अंदर आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला कहीं ना कहीं से। और जैसे कि आपने बताया कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो हमारे हैं, उनका एक विजन लेकर आप लोग चले हैं और उसी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से अपना घर और भी आसान बना रहे हैं लोगों के लिए। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेंगे कि अगर जो 2 साल की जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किस्तों पर आ रहा है, वो अगर नहीं पे कर पा रहा, तो फिर क्या इस तरीके की पॉलिसी है? देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमने इस पर मंथली इंस्टॉलमेंट रखी है ना, वो इतनी मिनिमम रखी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं रखी कि हर बंदा इसको पे ऑफ कर सकता है। सेकेंडली, अगर कोई भी अगर मतलब इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है, कोई बंदे के हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है कि वो हमसे आके डिस्कस करे। फॉर एग्जांपल 1 महीने नहीं दे सकता, 2 महीने नहीं दे सकता, तो एक टाइम दे, तो उस टाइम के अंदर अगर वो हमें पे ऑफ करता तो जाहिर सी बात है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि उनके लिए भी हमने एक पॉलिसी मेंटेन की भी है, उन लोगों के लिए भी कि जो फैसिलिटेट इजीली हो पाएंगे हमारी पॉलिसी से और मायूस नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली आवाम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रही है बड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन अभी बर्स्ट हुई भी है और कहते हैं ना कमाई के ज़रिए बंद हो चुके हैं और उस वजह से आवाम बड़ी डिस्टर्ब सी हुई भी है। तो उन डिस्टर्बेंस को देखते हुए या उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अगर ये पॉलिसी मेंटेन करें तो बहुत अच्छी बात है। आवाम पर प्रेशर ना डालना आपका एक मिशन है और वो मिशन मैं देख रही हूँ कि बड़ा जो है ना तेज़ी से चलता हुआ देख रही हूँ मैं, और जिस तरीके की ऑडियंस है, जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम हो गई यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर और धड़ाधड़ बुकिंग्स हो रही हैं। और जैसे कि जो है इब्राहिम ने बताया कि हमारे पास बहुत कम जो है वो अपार्टमेंट्स रह गए हैं जिनकी बुकिंग होनी है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर आएँ। इब्राहिम, सेल्स डायरेक्टर हैं आप, एक सेल्स डायरेक्टर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स को लेकर चलना है, तो बीइंग अ मार्केटिंग और सेल्स को लेकर चलने के हिसाब से आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो नहीं है, बेसिकली हमारी कंपनी जो है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी जिस डिपार्टमेंट्स में काम करती है बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट, एजुकेशनल हो गया, हमारे अपने स्कूल भी हैं और हमारा RJ में कनेक्ट पूरा फ्लोर है जिसके ऊपर हम फ्री ट्रेनिंग्स कराते हैं, फ्री एजुकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं।
तो उसी हवाले से है। बाकी ये वाले फीचर्स हैं जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहे हैं, 7 साल में रहते रहते पे करो, तो ये सारी ऐसी चीज़ें कि इस पर हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। हमारी कंपनी की तरफ से सपोर्ट होती है और ज़ाहिर सी बात है हम भी उस पर वर्क हार्ड करते हैं, तो अल्लाह ताला रिस्पांस तो दे ही देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम है अपनी वर्किंग कर रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत की अज़मत सबको मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा बेशक ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि जहाँ मेहनत होती है उसकी अज़मत ज़रूर मिल जाती है। अच्छा, मैं देख रही थी टेबल पे आप डीलिंग्स कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, और तरह तरह की ऑडियंस को फेस करना पड़ता होगा, तरह तरह की ऑडियंस आ भी रही है आपके पास, तो क्या क्या सवालात जहन में आते हैं उनके कि किस तरीके से घर को हमें मिल तो जाएगा, बार बार एक तो कन्फर्मेशन बड़ा होता है कि हमें मिल तो जाएगा या हमें चाबी तो मिल जाएगी, तो कितने ड्यूरेशन और पीरियड के अंदर आप चाबी उनको थमा रहे हैं और कितनी डाउन पेमेंट के अंदर चाबी दे रहे हैं, तो आवाम का रिस्पांस कैसे देख रहे हैं? ज़्यादातर ज़रूरतमंद फैमिलीज़ ही आती हैं, तो उनको ज़ाहिर सी बात है हम उनके हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, शेड्यूल उनको फैसिलिटेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको हम किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। जो हमारी स्कीम है उसके मुताबिक 7 साल के शेड्यूल में हम लोग उनको शेड्यूल ऐसा बना देते हैं कि वो पे ऑफ कर लें। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन ये था कि आवाम के सवालात बड़े जहनों में होते हैं कि हमें चाबी मिल जाएगी या फिर अपार्टमेंट हमारे हाथ में आ जाएगा, क्या हम फौरी कब्जा कर सकते हैं, तो उन हवाले से क्या पॉलिसी? देखिए, प्रोजेक्ट तो पूरा तैयार है, सिर्फ अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। 3 से 4 महीने के अंदर फिनिशिंग है हमारी टोटली, और 3 से 4 महीने का ही हमने पोजीशन का टाइम रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक होगा, इससे ज़्यादा हमारा कोई वो नहीं है टाइम पीरियड। ठीक है, जैसा कि इब्राहिम ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा डिले भी हो गया तो वो 1-8 महीने की बात है, इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड नहीं जाएगा, और आवाम जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जितना जल्दी आ सकते हैं वो आए, क्योंकि इनके पास बहुत कम अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बार बार कहा, काफ़ी हद तक इनकी बुकिंग हो चुकी है, 80% इनकी बुकिंग हो चुकी है, और जिसके ऊपर ये लोग वर्किंग कर चुके हैं, और अब से बहुत कम इनके पास जो है वो प्रोजेक्ट्स रह गए हैं। उस प्रोजेक्ट को भी सेल आउट जो है मैं देख रही हूँ कि आवाम बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और वो धड़ाधड़ सेल भी हो रहे हैं, तो आप लोग भी देर ना करें। ये पूरा मैसेज और ये पूरा टाइम ड्यूरेशन ऑफ के हिसाब से जो ये प्रोजेक्ट मेंटेन किया हुआ है, और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि आवाम बड़ी मुतमईन है, बड़ी सेटिस्फाई है, और उनके सेटिस्फाई होने का मकसद ही यही है कि ये लोग बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देर नहीं करें, फ़ौरन आए। जी नाज़रीन, जैसा कि हम यहाँ पर ANI ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, और इस तरीके से मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं। आपको मैंने मॉडल फ्लैट भी दिखाया, आवाम से भी बात करते हुए मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आवाम मुतमईन और सेटिस्फाई दिखाई दे रही है। और जब सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी है कि इनकी सेल्स की जो टीम है वो बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज टीम है, और उनके जितने भी मैनेजर्स हैं और जितने भी वहाँ पर वर्किंग टीम काम करी है वो बहुत पॉजिटिवली काम करी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करी है। इसी तरीके से हमारे साथ एक और सेल्स मैनेजर मौजूद हैं जिनका नाम तलहा है। तलहा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी और थैंक यू करूँगी, आपने अपना वक्त दिया। तलहा, जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी जैसे कि दिखाया भी अपने कैमरामैन के थ्रू आउट की, जिस तरीके की ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके की गहमा गहमी यहाँ पर हो रही है, तो कैसा बीइंग अ सेल्स मैनेजर आप भी कैसा महसूस करें तो प्रोजेक्ट के हवाले से भी, और कि इस तरह का प्रोजेक्ट लाना, इस तरह का आइडिया मेंटेन करना, ये आवाम के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ जो हम अभी ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी कंपनी ऑफ़र कर रही है, ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ठीक है, ये किसी भी कराची के बिल्डर ऑफ़र नहीं कर रहे। पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी है, ठीक है, जिसमें 15% की डाउन पेमेंट से पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, उसमें कस्टमर इंस्टॉलमेंट देकर ईज़िली प्रॉपर्टी अपना बना रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी आज के दौर में बनाना इतना मुश्किल हो गया है कि हर बंदा ये सोचता है कि अपनी एक प्रॉपर्टी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर जो चीज़ दे रहे हैं पूरे कराची में कोई भी नहीं दे रहा है, जो हमारी कंपनी दे रही है कस्टमर को। और कस्टमर माशाल्लाह से जितने भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो प्रोजेक्ट हमारा जो साइट पे, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स बादराबाद के हैं, गुलशन के हैं, तारिक रोड के हैं, क्योंकि उनके लिए एक आइडियल है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लोग रेंट के हवाले से ले रहे हैं, मतलब जो लोग रेंट पे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल ओवर अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अट्रैक्टिव है, और जो लोग प्रॉपर्टी अपना करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी अवेलेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है कराची में। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसी वो जो कि मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा एक प्रोजेक्ट आप लेकर आएँ
जो कि आवाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल लेकर आए, कि आवाम की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो कि इस दौर के अंदर अपना घर मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, घर नहीं बना पा रहा, क्योंकि आए रोज़ देख रहे हैं किराए के धक्के खा रहे हैं लोग, और किरायों की ज़िंदगी जो है वो आज तक गुजर बसर हो रही है, और उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने में आ रही हैं। और वो किराया जो आप वहाँ पे करें वो अगर आप यहाँ पे करें तो उसमें आपको आपका घर भी मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव है बेसिकली आप लोगों का। अच्छा, बीइंग आप सेल्स मैनेजर हैं, और बीइंग सेल्स मैनेजर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि किस तरीके को प्रोजेक्ट को जो है वो आप मार्केट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कराना है, मार्केट के अंदर लेकर आना है, क्योंकि जितनी तेज़ी से जो है प्रोजेक्ट आता है और जितनी तेज़ी से प्रोजेक्ट जो है वो काम करना, वर्किंग शुरू करता है, तेज़ी तो मैंने आप लोग की देख ली कि बिल्कुल आप लोग के जो है रेडी अपार्टमेंट्स हैं और वो रेडी अपार्टमेंट्स आप लोग दे रहे हैं। लेकिन बीइंग अ सेल्स मैनेजर आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस आई और किस तरीके से इन तमाम सिनेरियो को लेकर चले? चीज़ ये है कि आप इसको ये समझ लें कि मुश्किल तो हर काम में है ना, ठीक है, किसी भी काम में आप चले जाएं तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, मैकेनिज्म है। सबसे पहली चीज़ कि कस्टमर को हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, एक चीज़ हमारे पास फिजिकल है, ठीक है, रेडी है सारी चीज़ें, तो कस्टमर से जब हमारी बात होती है तो फिर वो जब हमारे पास आते हैं, जब मीटअप होते हैं उनसे, जब वो अपनी मतलब फिजिकली एक चीज़ नज़र आ रहा है रेडी है, तो कस्टमर थोड़ा ईजी हो जाता है। और बाकी ये कि हम जो ऐसी चीज़ दे रहे हैं तो कस्टमर के लिए कोई इसमें मुश्किलात नहीं है, हमारे काम के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं है, ये चीज़ तो हम कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है। अगर एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो हम उसे एक चीज़ दे रहे हैं तो वो हमें कहता है कि यार मतलब यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, कि हम उसको ये कह रहे हैं कि आप पोजीशन हम आपको दे रहे हैं, आप रहते हुए सारी चीज़ें कर लें, अपार्टमेंट हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं ना, एक बात नहीं कर रहे हैं हम उससे जो भी है वो बातें मतलब यानी कि चीज़ें होती हैं कि कॉन्सेप्ट है लोगों का, हम लोगों से रिज़ल्ट ओरिएंटेड कहते हैं कि हम ये चीज़ आपको दे रहे हैं और इस तरह तो कस्टमर बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और माशाल्लाह से बहुत सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि 15% पे आप पोजेशन दे रहे हैं, और बाकी ये बहुत मैंने नहीं देखा अब तक किसी भी जो है, मैं जैसे कि बार बार रिपीट करी, मैंने नहीं देखा कि चाबी आपके हाथ में आपको पकड़ाई जाए, 15% आप पेमेंट कर दें और उसके बाद आप वहाँ रह सकते हैं, आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी आप लोग ने जो है वो निकाला है प्रोजेक्ट का इस तरीके का, और बड़ा मैंने देख रही हूँ आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है और यहाँ पर फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है आप लोगों को। और जिस तरीके से मैंने हर टेबल पे जाकर देखा है कि ऑडियंस बड़ी इंटरेस्ट ले रही है और ये आपका अट्रैक्टिव टूल है, और मेरे ख्याल से सेल्स और मार्केटिंग का मैनेजर जो है वो एक अट्रैक्शन ढूंढता है किसी भी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। तो वो क्या टूल्स इस्तेमाल किए आपने? देखिए हमारे यहाँ पर जो है हम इवेंट्स कराते हैं, ठीक है, इवेंट्स में ये है कि फैमिलीज़ आती हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर हम इनवाइट करते हैं उनको, सेल्स इवेंट होता है, हाईटी पे इनवाइट करते हैं उन्हें, कि हम कहते हैं कि ये आप आएँ, आकर हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें, आप देखें, ठीक है, हम कोई सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते। जब वो हम उन्हें इन्वाइट करते हैं इवेंट्स पे, जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं, जब फैमिलीज़ आती हैं, ठीक है, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, फिर उनको एक एक चीज़ हम ब्रीफ करते हैं, तो उसके बाद जाकर जब उनका खुद माइंडसेट हो जाता है कि हम नहीं, हमें ये चीज़ लेनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को अट्रैक्ट करें और हम मतलब ये नहीं कहें कि नहीं ये एक चीज़, आप वो कस्टमर आते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि चीज़ हमारी प्रोडक्ट में मतलब हमारी प्रोडक्ट हमें पता है कि पूरे कराची में किसी के पास नहीं है ना जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हाँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आप लोगों का बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे आपकी दीगर सेल्स मैनेजर से भी बात हुई और डायरेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने तो कहा कि हम कंपटीशन की तो आप बात ही नहीं करें, कंपटीशन मार्केट में हमारा है ही नहीं और कंपटीशन हमने रखा ही नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ लेकर आए वो कोई बिल्डर नहीं लेकर आया, कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आया, और वाकई ये देखा है मैंने कि इस तरीके का प्रोजेक्ट कोई नहीं लेकर आया और बहुत अच्छा तैयार शुदा आपको घर मिल रहा है और आपके हाथ में चाबी फराम की जा रही है ताकि आप वहाँ पर कब्ज़ा करें और वहाँ पर आप रहें। और इस तरीके से अच्छा, अगर सेल्स की बात करूँ, मार्केटिंग की मैं आपसे बात करी थी, रियल इस्टेट का बिज़नेस जैसे कि मैं देख रही हूँ तेज़ी से आजकल के दौर में बढ़ता जा रहा है, तो कैसा मार्केट रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? मार्केट रिस्पॉन्स ऑल ओवर ये है कि अच्छा है और मुश्किलात चीज़ें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है ना, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि हर बंदा चाह रहा है कि जो है ना, मतलब हर बंदे की एक विश है कि प्रॉपर्टी उसके पास होना चाहिए। हाँ, तो ये कि शॉर्ट टाइम पे अगर आप देख लें तो वक्ती तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हर काम में आते हैं, लेकिन ये कि सच कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा तलब, कितने साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और इनके साथ ANI ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, और इन सालों के अंदर क्या आपने जो है जज किया कि मार्केट को किस तरीके से लेकर चलना है, और साथ साथ जिस तरीके की पैंडमिक की सिचुएशन आई, कोरोना का दौर 2 साल से हम फेस कर रहे हैं, उस दौरानिए के अंदर कैसा देखा कि मार्केट वैल्यूज़ गिरी हैं या मार्केट वैल्यूज़ रीच कर गई हैं? देखिए मुझे टोटल जो है वो 12 साल हो गए हैं, ठीक है, टोटल इस फील्ड में, और
मेरे हिसाब से मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें नहीं है वो। देखिए हर चीज़ हो रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ नहीं हो रहा। तो अब ये कि ये इसके साथ हमें चलना है और इसको लेकर चलना है। और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कस्टमर्स भी है, लेकिन ये कि उसको कवर अप तो करना है, क्योंकि जिस तरीके का हम ड्यूरेशन देख रहे हैं इस पैंडेमिक के सिचुएशन के अंदर आवाम जो है वो बड़ी घबरा चुकी है और रोज़गार बंद है। आए रोज़ देख रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन भी है, लॉकडाउन लग जाता है, लोग सही से जो है ना अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे और उस अर्निंग में अपना जो है वो एक जो है ना पार्ट निकालना, घर के लिए किराया निकालना या इंस्टॉलमेंट निकालना बड़ी बात होती है। तो इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस की? असल में हमारी टारगेट मार्केट और जो कस्टमर्स हैं हमारे पास वो सारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस तरह के हैं कि हमें भी एक विश होती है कि बंदा बैठा हुआ था उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पाती, कि बहुत कस्टमर्स हैं जो अच्छे कस्टमर्स, मतलब यानी कि जिनके पास सारी चीज़ें, एक कस्टमर है वो लेना भी चाह रहा है लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो रही है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि कस्टमर्स को जो चीज़ मतलब एक चीज़ समझ में आ जाती है फिर उसके लिए वो कोशिश करके चीज़ें करके इन दी एंड कर लेता है। और अगर ऑल ओवर अगर आप बात कर रही हैं कोरोना के हवाले से और टोटल मार्केट वैल्यू के हवाले से, तो ये कि स्टॉक अभी हमारा बीच में सेट हो गया था पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हमारी, फिर बेहतर है तो ये चलता रहेगा। इसमें कोई एवरेज अगर देखें तो आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पाएगा, अब इसको लेकर चलना है। देखिए अगर हम ये सारी चीज़ें इसी पे करते रहेंगे तो मतलब अप एंड डाउन ज़िंदगी के हालात होते रहते हैं, जैसे सबके हो रहे हैं इस तरीके से मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी तला ने बताया कि अप एंड डाउन चलता रहता है। जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पर कुछ अप होते हैं और कुछ डाउन्स भी आते हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उन चीज़ों पर आवाम के लिए सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ENI ग्रुप भी कर रहा है, थारा ग्रुप, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है और सिर्फ आवाम के लिए सोचा जा रहा है। थैंक यू तला, आपने वक्त दिया और ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है रोशनी डाली। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ENI ग्रुप और थारा ग्रुप की कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है, ये प्रोजेक्ट बनाया गया और ये प्रोजेक्ट जो है मैंने देखा कि लोअर तबके के लिए बनाया गया। जो लोअर तबका है और मिडिल क्लास आवाम जो है वो ये तमाम चीज़ें उनके लिए तमाम चीज़ें जो है वो सेट की गई हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें बनाई गई हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी अभी तक बात हुई इन तमाम लोगों से, इनके टीम मेम्बर से, तो मैंने यहाँ पर देखा कि कितने हद तक इनका काम हो चुका है और आवाम बहुत पसंद कर रही है। ऑडियंस का फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अगर जहाँ पर ऑडियंस का फीडबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और ये और सिर्फ आवाम के लिए प्रोजेक्ट रखा गया है, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है और सिर्फ उनके लिए ही ये तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15% पर आप जो है डाउन पेमेंट करें और 15% डाउन पेमेंट करने के बाद आपको प्लान दिए जाएंगे। वो 3 ईयर्स प्लान भी हो सकता है, 5 ईयर्स प्लान भी हो सकता है और 7 ईयर्स पर भी प्लान जा सकता है। जैसे जैसे आपको आसानी होगी वो वैसे आपको प्लान डिलीवर करेंगे। मुझे तो पर्सनली इनका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, मैंने खुद विजिट किया, मैंने मॉडल भी जैसे कि आपको बताया कि देखा, तो मुझे तो इनका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात कि इस दौर के अंदर अपना घर बनाना, जो मैं कहती हूँ ना, बहुत ही मुश्किल है और ऐसे दौर के अंदर ENI ग्रुप और थारा ग्रुप दोनों की कोलैबोरेशन से वो एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा मैं ये देख रही हूँ पहला कोई बिल्डर है जो कि आवाम के लिए सोच रहा है, आवाम के लिए काम कर रहा है। और अभी इनके पास बहुत कम अपार्टमेंट्स रह गए हैं, बहुत कम इनके पास जो है वो जो है अपार्टमेंट्स अब बच चुके हैं, तो वो अपार्टमेंट्स आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। आप लोग आएँ, जिन लोगों ने यहाँ पर विज़िट नहीं किया वो यहाँ के विज़िट करें, यहाँ पर आकर देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, आपको कौन सा प्लान पसंद आ सकता है। आसान शराइत के ऊपर जो है वो अपना घर बना सकते हैं और घर को ले सकते हैं यहाँ आकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा प्रोग्राम पसंद आया होगा कि जिस तरीके से मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिखाए इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर तमाम चीज़ें देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर डीलिंग्स हो रही हैं और किस तरीके से पूरी टीम वर्किंग कर रही है और आप लोगों के लिए जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रही है।